हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बीटीसी या फिर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, क्या इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और जानेंगे नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम अभी इस टाइम पे फेलियर हो रहे, बहुत सारे बैंक अभी इस टाइम पे बंद हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए फेड ने अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि एक्जैक्टली फेड का जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट क्या है। तो इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर फेड यूएस फेड लोन्स टू प्रोवाइड 2 ट्रिलियन ऑफ लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन का यही कहना है, द बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम शुड बी एबल टू इंजेक्ट enough reserves into the banking system to reduce reserve scarcity and reserve the tightening that has taken place over the past year। तो कुछ सालों से हमें यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जिन बैंक्स का फेलियर हमें देखने को मिला है। हाल ही में ही हमें जो है यहाँ पर स्विस का देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे फिर से हमें जो है यहाँ पर और भी कुछ बैंक्स थे जिन बैंक्स के अंदर भी हमें यहाँ पर फेलियर का इशू देखने को मिला है। तो इसको नजर में रखते हुए अभी इस टाइम पे फेड जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहा है $2 ट्रिलियन का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक्जैक्टली बैंक के अंदर भी लिक्विडिटी होती है। मान लो कि अभी इस टाइम पे बैंक के पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी पैसे जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग में है, बट यहाँ पर कस्टमर्स को पैसे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके कारण ही तो बैंक के अंदर फेलियर्स हमें देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे फेड ने ये स्टेप लिया है, तो क्या इस स्टेप के कारण हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा यानी। तो यहाँ पर अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो इस चीज को लेकर यहाँ पर मार्केट के अंदर उतना तो इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बिंग ये बैंक रिलेटेड एक इशू है, बट यहाँ पर ऑलरेडी हमने कल भी एक फोटो देखा था जहां पर यहाँ पर बोला जा रहा था कि बिटकॉइन इज स्टिल बेटर देन बैंक्स। तो ये बात अगर आपको सही लगता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। तो ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के कारण मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर उतना तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी नेक्स्ट क्या मूवमेंट ले सकता है। तो बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर मूव कर रहा था। नैरो रेंज इन द सेंस प्राइस मूव कर रहा था 24,000 से लेकर 24,800 के आसपास जो जोन है, इन बिटवीन दिस जोन प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे 24,799 यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन से अगर बीटीसी ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट होगा, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर यहाँ पर हम तब जाके जो है कंफर्म होंगे जब प्राइस 24,799 ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट कर ले। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट हो जाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 25,966-69 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। बीटीसी को अभी इस टाइम पे सबसे पहले तो इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसी जोन को ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमें प्राइस एक साइडवेज में देखने को मिलेगा, जो कि है 24,799। इसी जोन को आपको देखना है। इस जोन का ब्रेकआउट मतलब हमें जो है प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी है। इस जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। ब्रेकआउट होने के बाद आप अपना एंट्री अगर लेना चाह रहे हो तो फिर जरूर से आप अपने एंट्री के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बट अब इस टाइम पे अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका क्वेरी होगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर वी चेन के बारे में। तो वी चेन के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे वी चेन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रीजन बिंग वी चेन ने ऑलरेडी UEFA यहाँ पर कुछ ऐसे फाइटिंग गेम होती है, बॉक्सिंग फाइटिंग गेम, उसके अंदर ऑलरेडी पार्टनरशिप करके रखा हुआ है। तो इसका सीजन जो है बहुत जल्द आने वाला है। जब भी सीजन आएगा तब यहाँ पर वी चेन का एक अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट होगा ग्लोबल लेवल के अंदर। तो उसके चलते हुए प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वी चेन में ऑलरेडी अगर आपने एंट्री ले लिया है समवेयर अराउंड बहुत ज्यादा नीचे, अगर आपका एंट्री ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे होल्डिंग ही बेस्ट रहेगा वी चेन के अंदर। तो वी चेन का नेक्स्ट प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, क्या अभी इस टाइम पे प्राइस हमें और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। यानी जितने भी फ्यूचर ट्रेडर्स है उनके लिए तो मैं अभी इस टाइम पे यही बोलूंगा, अगर आप यहाँ पर वी चेन के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो ऑलरेडी अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा ऊपर जा चुका है। जैसे कि प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट था 0.0122186 के आसपास। तो ये जो एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन प्राइस के लिए 0.02287 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर वी चेन इसी जोन का ब्रेकआउट करता है, जैसे कि ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होता है, आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन अगर प्राइस फिर से आके इसी जोन को रीटेस्ट करता है, तो इसी रीटेस्ट पे आप अपना एंट्री जरूर से ले सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको एंट्री क्यों नहीं लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज कि अभी इस टाइम पे मानो कि प्राइस तो ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट से थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर अगर बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन
हमें देखने को मिलता है, तो वीचेन फिर से इसी सपोर्ट को आके फिर से रीटेस्ट करेगा। और ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पर जो है हिट करके रखा हुआ है। अभी इस टाइम पे अगर प्राइस नीचे आता है और बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, तब क्या होगा कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन पे देखने को मिलेगा 0.02143। और उसके बाद फिर से जब प्राइस ऊपर जाएगा तब यहाँ से रीटेस्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस 0.2082 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि राइट नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है, इस जोन को जरूर से देखना है। आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन, इसके बाद आप अपना एंट्री लो, ताकि जो है आप यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट में रहो। ठीक है, तो ये जो जोन है 0.2285, इसी जोन का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद आप अपना एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट जब लेगा प्राइस, ब्रेकआउट लेने के बाद हमें यहाँ पर रिटेस्ट देखने को मिलेगा। और ये जो रिटेस्ट होगा, ये एक सक्सेसफुल रिटेस्ट होगा। रीजन बिंग यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीचेन के लिए कुछ जोन्स में आपके लिए मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहला तो जो जोन होगा, ये होगा इसी जोन का ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसी जोन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। एंड द सेकंड लॉन्ग एंट्री वुड बी देयर, जो कि है 0.02189। यहां पर अगर प्राइस अपना सपोर्ट को लेता है तो इसी जोन पे आप अपना एंट्री लगा सकते हो, क्योंकि यहां से प्राइस के अंदर ऊपर जाने के चांसेस भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस इसी जोन पे सस्टेन नहीं कर पाता, इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद इसी जोन पे फिर से रीटेस्ट करने आएगा, तो इसी रीटेस्ट पे हम अपना शॉर्ट पोजीशन लगा के भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। होप्सो की बात है, डिटेल्स में आपको समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली विच इनके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें, पॉसिबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है, नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात करेंगे क्ले के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्ले जो कॉइन है ना, इस कॉइन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं अभी इस टाइम पे इस कॉइन के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी कॉइन के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। तो कैसे करके इस वॉलेटिलिटी के अंदर आप अपना यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हो। तो बीचे यहाँ पर ये जो कॉइन है क्ले, तो क्ले के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे देखोगे कुछ भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि प्राइस कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा यही देखना है कि प्राइस एक्चुअल में प्राइस के लिए डिमांड जोन कहाँ पर रहेगा, डिमांड जहां पर रहेगा वहां से आप ऐसे कॉइन्स के अंदर अपना बाइंग बना सकते हो। तो अब इस टाइम पे प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां पर बनाता हूं तो काइंड ऑफ हमें कुछ इस तरीके से जो है एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिर प्राइस अभी इस टाइम पे अपने सपोर्ट के ऊपर ही है, तो यहां से प्राइस थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.2420 एंड लेटर हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें रिस्क क्या होगा, रिस्क आपका यही होगा कि प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, जो कि अब इस टाइम पे एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कर रहा है इसको। तो इसका अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मींस क्या होगा कि प्राइस यहां से डायरेक्टली हमें एक अच्छा खासा नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि हमें इसी जोन पे देखने को मिलेगा 0.2229 के आसपास। अगर इसी जोन पे आसपास प्राइस आता है दैट मींस कि यहां से प्राइस अपना सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि आप इसी जोन पे अपना एंट्री के लिए देख सकते हो, लॉन्ग पोजीशन के लिए 2218। अगर आप यहां पर रिस्क लेने का सोच रहे हो तो फिर रिस्क अगर लेना चाह रहे हो तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो, बट यहां पर एंट्री होगा जस्ट बिलो दिस, आपको अपना स्टॉप लॉस रखनी है, क्योंकि यहां से अगर इस जोन का ब्रेकडाउन होगा दैट मींस कि हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहां पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गए होगी। बाकी कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता दो, और किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी कमेंट है उस कमेंट के ऊपर मैं अपना वीडियो के अंदर भी आपको बता पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।